नमस्कार दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में अब सितंबर की सुनवाई से पहले गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8, 9 और 10 सितंबर को लगातार सुनवाई प्रस्तावित है और कोर्ट ने संकेत दिया है कि मामले को अब अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। इसी बीच 21 अगस्त से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। राज्य सरकार की ओर से सभी बीएसए से 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त ओबीसी शिक्षकों का विवरण मांगा गया है। इसके साथ ही जिले में खाली पड़े पदों की संख्या और वे पद खाली रहने के कारणों की भी जानकारी मांगी गई। उस पत्र को और उस पत्र में जो भी जानकारी है वह जानकारी हमने अपनी वीडियो में आपको दिखा दी है। तो वह वीडियो हमने 26 अगस्त 2026 की शाम को अपलोड की है। तो आप उस वीडियो में उस पत्र को यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर यह विभागीय डेटा संग्रह आधिकारिक रूप से सितंबर की सुनवाई की तैयारी का हिस्सा है तो इसके पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकते हैं। साथियों, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है और वीडियो को पूरा देखना है। इसमें सबसे पहला सवाल, ओबीसी शिक्षकों का डेटा क्यों मांगा गया है। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण और चयन सूची से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग श्रेणियों में वास्तविक नियुक्तियां कितनी हुई हैं और वर्तमान में किस स्थिति में कितने शिक्षक कार्यरत हैं। ओबीसी वर्ग के नियुक्त शिक्षकों का जिलेवार डेटा मिलने से सरकार के पास एक समेकित तस्वीर तैयार हो सकती है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 8, 9, 10 सितंबर की सुनवाई में रख सकती है। दूसरा सवाल, खाली पदों का विवरण क्यों मांगा गया है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रह गए हैं तो सरकार को यह बताना पड़ सकता है कि वे पद क्यों खाली हैं, क्या अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, क्या दस्तावेज सत्यापन में समस्या हुई है या क्या किसी चयनित अभ्यर्थी ने नियुक्ति नहीं ली है, क्या आरक्षण या मेरिट से जुड़े विवाद के कारण पद खाली रह गए हैं आदि अनेक चीजें यहां पर क्लियर करनी होंगी। तीसरा सवाल, क्या खाली पदों से नए अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। तो यह अभी सबसे बड़ा संभावित प्रश्न है। यदि सरकार के पास बड़ी संख्या में वास्तविक रिक्तियां मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट भर्ती विवाद का समाधान करने के लिए कोई व्यवहारिक रास्ता तैयार करता है, जैसे 142 की चर्चा चल रही है, तो इन रिक्त पदों का इस्तेमाल समाधान के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी जरूर है। सिर्फ खाली पदों का होना अपने आप में किसी नए अभ्यर्थी की नियुक्ति का अधिकार पैदा नहीं करता है। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लागू भर्ती नियमों पर निर्भर करता है। चौथा सवाल, क्या नई मेरिट लिस्ट और रिक्त पदों को साथ जोड़ा जा सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई चयन सूची, आरक्षण, एमआरसी, एससी, ओबीसी अभ्यर्थियों की स्थिति, बीएड और बीटीसी, डीएलएड से जुड़े विवाद पहले से ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सितंबर की सुनवाई में इन सभी पहलुओं का समाधान तलाशने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टों में भी बीएड बनाम बीटीसी और नई चयन सूची को प्रमुख विवादों में बताया गया है और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देखा भी है। ऐसे में सरकार द्वारा जिलावार नियुक्तियां और रिक्त पदों का डेटा तैयार करना यह संकेत दे सकता है कि सरकार कोर्ट के सामने केवल कानूनी पक्ष ही नहीं बल्कि व्यवहारिक नियुक्ति की स्थिति भी स्पष्ट करना चाहती है। अब पांचवा सवाल, इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का अगला संभावित कदम क्या हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 8 सितंबर से सुनवाई शुरू होने से पहले सरकार संभवतः अपने पास उपलब्ध आंकड़ों को व्यवस्थित करेगी। इसमें कितने पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, किस वर्ग के कितने शिक्षक नियुक्त हैं, ओबीसी वर्ग में कितने शिक्षक नियुक्त हैं, कितने पद वर्तमान में खाली हैं, पद खाली रहने का क्या कारण है, नई मेरिट या चयन सूची से कितने अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं जो पूर्व में चयनित हैं, पहले से नियुक्त शिक्षकों की स्थिति इसमें आगे क्या होगी। तो जैसे आंकड़े इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हमारे हो सकते हैं। इसके बाद सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मॉडल रखने की कोशिश हो सकती है
जिससे पहले से नियुक्त शिक्षकों, नई सूची में आने वाले अभ्यर्थियों और रिक्त पदों तीनों पहलुओं को संतुलित किया जा सके। लेकिन यह केवल संभावित कानूनी प्रशासनिक दिशा है। अभी यह कहना सही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से किसी विशेष संख्या में अतिरिक्त नियुक्ति या नई सूची का आदेश देगा। अब 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को किन बातों पर नजर रखनी है? 21 अगस्त के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीजें होंगी सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा वास्तविक डेटा, खाली पदों की जिलेवार संख्या और उनके रिक्त रहने का कारण, ओबीसी नियुक्त शिक्षकों का वास्तविक आंकड़ा और सरकार सितंबर की सुनवाई में कौन सा समाधान प्रस्तावित करती है। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट 8, 9 और 10 सितंबर की लगातार सुनवाई में किन किन श्रेणियों और किन विवादों को अलग अलग तरीके से देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संकेत दिया है कि मामले को अब और लंबा नहीं खींचना चाहिए और 8 से 10 सितंबर तक विस्तृत सुनवाई का उद्देश्य मामले को आगे निर्णायक दिशा देना है। इसलिए 21 अगस्त के बाद की यह डेटा संग्रह प्रक्रिया सितंबर की सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार कर सकती है। अभी सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं कि कितने पद खाली हैं, बल्कि यह है कि सरकार उन रिक्त पदों और मौजूद नियुक्तियों के आंकड़ों को सुप्रीम कोर्ट के सामने किस समाधान के साथ प्रस्तुत करती है। जैसे ही सरकार के आंकड़े हमें मिल जाएंगे तो उनके बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साहब।